अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ेड मार्केटिंग चैनल। मैं हूं सैयद जवादुर रहमान और हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर। ये डॉक्टर बाय प्रोफेशन नहीं बट इनका किरदार बहुत बड़ा है, तो देर नहीं करते, जल्दी मिलवाते हैं शाहिद ख्वाजा साहब से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। हमने आपको तंग किया आपकी सेट पे आके। लेकिन ये बताइए कि और क्या चल रहा है अभी, लाइफ कैसी चल रही है? भाई लाइफ जो है वो थोड़ी सी तब्दील हो गई कोविड के बाद से, सबकी चेंज हो गई है। लेकिन अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं, मैनेज हो गई हैं। हर तरह की तब्दीली है। आदमी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, आदमी ज़रा दीन की तरफ राग़िब हो जाता है, आदमी अच्छे लोगों में बैठना शुरू करता है, नेगेटिविटी से दूर भागता है वगैरह वगैरह। बस ये इस तरह की लाइफ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस फील्ड की तरफ कैसे आना हुआ? मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन कोई 20 साल पहले से, यानी 21-22 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। और स्टार्ट मेरा ऐसा हुआ कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, जो कि मैं बन भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट एज डायरेक्टर किए हैं। और ये जो जो अब मेरा वजह शोहरत बन गई, बुलबुले का डॉक्टर, जो डॉक्टर 612, शाहिद 612 वगैरह इस तरह से नाम किया, बुलबुले का डॉक्टर। ये वजह शोहरत इस तरह बनी कि एक प्रोजेक्ट था, नबील की अपनी ज़ाती प्रोडक्शन थी, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था और एक किरदार की ज़रूरत थी बीच में। हालांकि इस डॉक्टर से पहले उसी सिटकॉम में, बुलबुले में, मैं उससे पहले इंश्योरेंस एजेंट भी बन चुका था। अच्छा। उससे पहले मैं किडनैपर भी बन चुका था, एक बार चोर भी बन चुका था, वो ऐसी तरह गेटअप करके। तो उन्होंने कहा कि यार ये एक डॉक्टर है जो ज़रा बेवकूफ़ सा है, गूफ है, और ये जो है वो काम बिगाड़ देगा, सही करने के बजाय काम बिगाड़ देगा। तो एक आदमी के अंदर इनबिल्ट होता है थोड़ी सी तफरी, मस्ती, मजाक वगैरह करना, तो अच्छा लगता है। बस ये किया वो कैरेक्टर, वो एक एपिसोड के लिए आया था, और वो एपिसोड की रेटिंग इतनी ज़्यादा आ गई कि फिर चैनल से भी डिमांड आई। और उस ज़माने में इतना, खैर जब से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस बुलबुले को ऑलमोस्ट 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं और तकरीबन 850-900 एपिसोड्स हो चुकी हैं, सीज़न 1, 2 और मुख्तलिफ जगह पे। तो वो करते करते फिर वो एक यूज़ टू हो गए माशाल्लाह। बच्चों ने देख देख के, अब तो वो बच्चे भी मिलते हैं जो बड़े हो गए हैं, जिनके हाँ। अपने बच्चे गोद में होते और कहते हैं आपको मैंने देखा है, बहुत अच्छे लगते हैं आप। तो ये हो जाता है, बस इस तरह का स्टार्ट रहा। आप चाहते थे कि आप डायरेक्टर बने और आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको उससे नवाजा भी, लेकिन क्या हर्डल्स फेस करते हुए आप इस तक पहुँचे? देखिए, इसके दो जवाब हैं। एक ये है कि एक जनरल ऑडियंस के लिए एक जवाब है कि वो होता क्या है, हर्डल्स जो आपने जिक्र किया, और जो आपने कहा कि मैं किस तरह अचीव करना चाहे। जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त, शायद किसी को याद हो जो देख रहा हो, उस वक्त NTM होता था और इंडस विजन होता था, ठीक है जी। प्राइवेट प्रोडक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुई, यानी मेरे सामने जो है वो बड़े बड़े माशाल्लाह जो चैनल हैं, ARY डिजिटल, जियो एंटरटेनमेंट वगैरह, ये सब मेरे सामने आए हैं। उस वक्त एक्चुअली लोग ज़्यादा होते थे और चैनल एक होता था, तो ड्रामा भी एक बनता था, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम होता था, आप उस काम में स्टेप इन कर सकें। एक तो ये होता था। नंबर 2 बात ये कि आपके पास उस टाइम पे, अब तो थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, उस टाइम पे कोई एजुकेशन भी नहीं थी, तो आप किसी के साथ लग गए, थोड़ा बहुत देख लिया, सीख लिया, उतना ही आपने काम कर लिया। मुझे चूँकि डायरेक्शन करनी थी, मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था, और इसी वजह से फिर जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप MBA मार्केटिंग करें, तो मैंने कहा चलो MBA मार्केटिंग कर लेते, लेकिन साथ साथ मैं पढ़ता रहा, ये सब चीज़ें करता रहा। और शुरू में बड़ी वो होता है आदमी को, ज़रा सा वो होता है, लेकिन वो जो आपको निगलेक्शन मिलती है ना, वो जो आपको मिलता है कि ना ये नहीं कर सकते, उससे मैं डिप्रेस नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे लिए मोटिवेशन थी। वो मुझे अपने आप को चैलेंज करना था कि अगर कोई मुझे कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आई हैव टू डू इट, मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये साबित करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब आप फील्ड में आते हैं, कोई आपको कहता है यार 180 क्रॉस आपको नहीं पता, कलर बार नहीं पता, एडिट क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। और उसके लिए फिर कराची का एक इलाका है खोड़ी गार्डन, वहाँ मैं गया और ऐसे ही देख रहा था, तो कुछ TV प्रोडक्शंस वगैरह की बहुत सारी जो ऐसी किताबें थी, कुछ रद्दी वद्दी में ले आया, उसको पढ़ना शुरू किया, तो विज़न खुले के होता क्या है। और ये सब करते 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 फिर मुझे ब्रेक मिला, जहाँ पे मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूँगा। एक मेरा दोस्त मसूदी है, शहबाज सिद्दीकी हैं, न्यूक्लियस एंटरटेनमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया, उन्होंने कहा चलो अगर आप डायरेक्शन करना चाहते हो तो आप ये काम करें। वो मैंने सबसे पहले जो है एक मैगज़ीन शो डायरेक्ट किया, और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि उस वक्त का आज का मेरा दोस्त है शमून अब्बासी, उसने हामी भर ली, बस उसने हामी भर ली, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरे साथ। वो हमने किया हॉलीवुड के नाम से, और फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा।
वो करते रहे। मैंने बहुत सारे ड्रामे बनाए, सब सेटे की कुछ एपिसोड्स किए, उसमें भी काम किया। ज़िंदगी बहुत सारे थे, ये अपना शादी का लड्डू, अब के बरस, वतन की मिट्टी, टोटल स्यापा, फैमिली बैंड, बहुत सारे ड्रामे थे जो मैंने डायरेक्ट किए। क्या यही प्यार है, शादी का लड्डू वगैरह वगैरह, बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे चले, वो सारा काम किया। लेकिन वो होता है कि आदमी जब दूसरों को सिखा सिखा के ना, उसके अंदर खुद भी एक चीज़ आ जाती है कि यार ऐसे नहीं करो, ऐसे करते तो और मज़ा आता। वो करते करते एक मैं कहूँगा कि वो भी एक ब्लेसिंग हो जाती है। नबील ने और राना रिजवान, इन लोगों ने वो मेरे अंदर का शैतान पहचान लिया, शरारती बच्चा पहचान लिया, और उसने कहा कि नहीं तुमने ये करना है। तो वो मैंने फिर कैरेक्टर स्टार्ट किया, जो वो अब खैर नज़र भी नहीं आएगा, पता नहीं वो कहीं अब रिकॉर्ड में भी नहीं है। एक मेरा बड़ा फेवरेट प्ले था, वो था एक और एक दो। वो चला इंडस पे था, लेकिन उसका अब शायद कोई रिकॉर्ड हो ना हो, लेकिन वो वहाँ से स्टार्ट हुआ और वो बहुत अच्छा स्टार्ट था। बस फिर जब एक्टिंग की तो डायरेक्शन करते रहे ऑन एंड ऑफ, लेकिन जब लोगों ने देखो ये आप इस फील्ड में आते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आपकी जगह, आपकी ओपिनियन आपकी पब्लिक बनाती है कि आपको कहाँ है। तो फिर वो किरदार पसंद आने लगा, बार बार कॉल आने लगी, बार बार कैरेक्टर में लगा, तो फिर मैंने कहा चलो भाई ये करना चाहिए। तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, लेकिन ये कि जब एक्टिंग में मिल रहा है तो ठीक है एक्टिंग करेंगे, लेकिन ये फील्ड है तो करने। डायरेक्शन की फील्ड में आप हैं तो जो बड़े बड़े किरदार होते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, जो लीड रोल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना और संभालना कुछ आसान काम है या बड़ा मुश्किल काम है? शुरू में लगता था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्टर कोई भी हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो चाहे सीनियर आर्टिस्ट हो, एक्टर बहुत सेंसिटिव होता है। तो जो सीनियर है, मैं आपको बल्कि किस्सा बताता हूँ। मैं एक प्ले कर रहा था, उसका नाम था हंसना मना है, और वो एज डायरेक्टर मेरा पहला इंटरेक्शन था शबीर जान के साथ। शबीर भाई को माशाल्लाह कोई 30-40 साल का, हाँ 30-40 साल का अरसा हो गया, और वो बहुत ही बेइंतहा टैलेंटेड आदमी है। वैसे भी और मेरे दोस्त हैं, लेकिन शबीर भाई, जब मैं उस सेट पे आ रहा था तो मुझे काफ़ी डराया गया कि शबीर भाई बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और नो डाउट उनका तजुर्बा इतना है कि उनको पता है कि गलत क्या हो रहा है, तो उनको पता है। तो वो इतनी बातें की गई उनके बारे में कि मैं भी ज़रा खौफज़दा हो गया। तो शूट से एक दिन पहले मैं ज़रा सा घबराया हुआ था, दिल में सोच रहा था कि मैं उनसे ऐसे बात करूँगा अस्सलाम वालेकुम, या मैं कहूँगा हेलो, ये सोच रहा था मैं ऐसे कुछ। और मैं मिला उनसे, यार इतना डाउन टू अर्थ, इतना प्यारा आदमी, इतना समझाने वाला। और अब मेरे लिए वो ये मैं उनका नाम बता रहा हूँ, मेरे लिए वो शबीर दा हैं। तो शबीर दा होते हैं वो, और मेरा वो एक तरह से आप कह लो गुरु हैं। एक्टिंग बहुत कमाल की है उस शख्स की। तो शबीर भाई के साथ, हाँ शबीर भाई हो गए, और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये जो आपने जिस मौजू पे बात की कि हैंडल करने में क्या होता है, तो बहुत लोग स्वीट हैं। लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के इमेजेस बनाए हुए होते हैं, शायद उनको टीवी पे लगता हो, एरोगेंस लगती हो। कैसर निज़ामानी है भाई, ये मेरे बहुत स्वीट है। फजीला भाभी हो गई, शऊद अलवी हो गए, शमून अब्बासी हो गए, जो मुझे नाम याद आ रहे हैं, मुहिब मिर्ज़ा हो गया, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, एहतिशाम उद्दीन हो गए। बहुत ऐसे नाम हैं, इतने प्यारे स्वीट लोग हैं। तो आपको लगता है कवि साहब, अल्लाह माशाल्लाह, यार वो तो मतलब बात ही अलग है ना। सर कवि साहब के बारे में वाकई मशहूर है कि कवि साहब को अगर सेट पे बुलाएं, घड़ियाँ मिला लें। उनको 9 बजे कहा है ना, वो 9 बजे जब सुई बजती है वो वहाँ मौजूद होते हैं सेट पे। इंतहाई डेडिकेटेड आदमी। उस शख्स को मेरे ख्याल से उनको, अगर मैं गलती भी नहीं हूँ, 50 साल से ऊपर हो गया शोबिज़ में, और फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर सारे काम। इसमें 2-3 नाम मैं और जोड़, महमूद असलम बेस्ट आदमी, जो उनकी टाइमिंग है, जो उनके कॉर्ड हैं। नबील से बहुत सीखने को मिला, और हिना दिलपजीर से, क्योंकि वो जितनी जल्दी वो कैरेक्टर को कैरी कर लेती है, वो ट्यूशन मिली है भाई मुझे, ठीक है ना। और मैं तो बिला झिझक कहता हूँ कि ये जितने भी मैंने नाम लिए, और इसके अलावा भी जिनका मैं भूल भी गया हूँ, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे फेवरेट ड्रामा कौन सा है जिसको आप टॉप रैंक करेंगे? यार ये बड़ा मुश्किल है कि आप कौन सा फेवरेट है। मुश्किल होता है, मुश्किल हो सकता है कि मुझे करने में ज़रा मुश्किल पेश आई हो। एक तो यही जो आज मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जिस सीरियल का मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये ज़रा सा मुश्किल है, थोड़ा नेगेटिव भी है ये, तो ज़रा मुश्किल होता है। बिला वजह साथ ऐसे लोगों पे नज़रें रखना, बुरी बातें करना, वो ज़रा आदमी का दिल नहीं मानता, लेकिन मुश्किल कैरेक्टर वो किया। और जो फेवरेट है, यानी जो आप कह लो कि जिस लोकेशन पे जाके सबसे ज़्यादा फैमिली माहौल हो जाता है,
चूँकि 12 साल से कर रहे हैं, तो बुलबुले इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। राना रिजवान के डायरेक्शन, अली इमरान राइटर उसका, अब तो राइटर बदल गई, सबा हसन है, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आता है उस सेट पे, बहुत इन्जॉय करता है आदमी। और उसके अलावा अच्छा, ये एक बड़ी, मैं आपको एक बीच में एक और बात बताऊँ, और वो ये है कि ये जो बुलबुले का जो डॉक्टर है, ये करेक्टर नबील की प्रोडक्शन में एक और जगह मैंने किया था एक्चुअली। अच्छा वहाँ मैं प्लम्बर बना था। अच्छा। वो किरदार उसे पसंद आया, तो उसने कहा यार ये वाला काम आपने ऐसे करना है, डॉक्टर बन के करना है। वो किया, बस वो हिट हो गया फिर माशाल्लाह से। फिर अल्लाह ताला ने फिर बड़ी सुनी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वता इज़्ज़ो मंतशा वता ज़िल्लो मंतशा, बेशक अल्लाह ताला ही है इज़्ज़त देने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो कामयाबी हुई और आज सामने बैठे हैं आप। अच्छा, डॉक्टर के कैरेक्टर के बाद में अगर बात करूं तो आपका इसके अलावा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा जो है फेमस कैरेक्टर रहा है, या कौन कौन से कैरेक्टर्स आप ऐसे कर चुके हैं? बुलबुले के अलावा वैसे किरदार तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन 2 किरदार हैं जो मुझे बड़ा मज़ा आया, जो बहुत मज़ा आया करके। एक तो मैं वो बना था, मुझे तो अभी सोच के हंसी आती है, एक और एक 2 प्ले जो मैंने आपको बताया, राना रिजवान की प्रोडक्शन थी वो, उसमें मैं बना था राका। हाँ, और राका का जुड़वा भाई था शाका, वो भी मैं ही था। अच्छा। तो वो बड़ा मज़ा आया उसको करने में, और बड़ी एक मतलब एक उसमें एक तवील, एक मज़ेदार सा एक किस्सा भी है उसमें। दूसरा जो है वो अभी आज एंटरटेनमेंट पे चल रहा है, वो है हम सब अजीब से हैं। तो हम सब अजीब से हैं में मैं हैप्पी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। वो बड़ा मज़ेदार सा कैरेक्टर है, वो बड़ी सादगी में, वो किरदार जो है बड़ी सादगी में दूसरों को जो है ना वो टॉन्ट करता है, जुगते करता है। तो वो किरदार बहुत अच्छा है, डॉक्टर यूनुस भट्ट का है, तो वो लिखा हुआ डॉक्टर यूनुस भट्ट का, तो बड़े अच्छे माशाल्लाह वो राइटर हैं। उनका मैंने डॉली डार्लिंग भी किया था, आज जियो पे चला। तो उनका लिखा हुआ मुश्किल होता है, और मुझे ये एजाज़ हासिल कि मैं उनका लिखा हुआ काफ़ी मैंने प्ले किया, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है, मज़ेदार। आज मोटिव है ना इस वीडियो का, एक मोटिव ये भी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें। इस हवाले से क्या लोगों को एक मैसेज देंगे कि यार क्या करना चाहिए लोगों को? भाई बड़ा सिंपल सा तरीका है, और ये करने में इसमें कोई कवाहत नहीं है, कोई नुकात नहीं है। नंबर 1, ज़िंदगी में 3 चीज़ों को आप ना इम्पोर्टेंस देंगे, डेड सीरियस इम्पोर्टेंस देंगे ज़िंदगी में 3 चीज़ों को। नंबर 1 रिलीजन, कोई मजाक नहीं उसमें कोई ढीलापन नहीं, कोई मजाक नहीं, उसके बारे में कोई ना बात सुननी है ना करनी है। जो भी आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको बड़ा रिलीजियसली उसको प्रैक्टिस करें, नंबर 1। नंबर 2 आपकी फैमिली, क्योंकि वो आपके साथ शरई तौर पे, अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे आपके साथ इंटैक्ट है। आपकी फैमिली, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यानी अगर आप मेरी बात करो, आई स्वेयर टू गॉड, अगर मैं किसी बड़े से बड़ी शख्सियत के पास भी बैठा पाऊँ और मेरे घर से फ़ोन आ जाए, मैं उसको रुकवा के मैं फ़ोन ज़रूर सुनूंगा। अच्छा। ये मैंने अपना एक उसूल बनाया हुआ ज़िंदगी का। थर्ड थिंग इज़ योर हेल्थ, क्योंकि अगर आप ये दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, रिलीजियस को भी करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो अब हेल्थ में क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग बातें कर जाते हैं। देखो, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोटिवेशन अंदर होती है। किसी की बातों से हम कुछ सीखने वाले हैं नहीं, हम सुनते हैं, वाह करते हैं और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं। एक्चुअल मोटिवेशन क्या है? नंबर 1, जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वजह उसकी साइंटिफिक है। एक तो आप सबसे पहले आप सुबह की नमाज़ पढ़ के आप शैतान को सबसे पहली शिकस्त देते हैं, वो आपकी अचीवमेंट की सक्सेस होती है। नंबर 2, सुबह उठ के जो एनर्जी मिलती है, जो उस टाइम की जो एनर्जी आपके आसपास होती है, वो आपको मोटिवेट रखती है। ठीक है जी, आपका दिन बड़ा होता है। नंबर 3, आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। आराम करके घर बैठ के मुंह पे निवाला कोई नहीं डालेगा, ना घर वाले, ना बाहर वाले, ना आस, ना पड़ोस, ना ये ना वो, कोई भी नहीं डालेगा। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आप जिस काम में भी हैं, आप एक काम से सुने दूसरे काम से निकालें। आप अपने आप को डेडिकेट रखें, अपनी अचीवमेंट पे ध्यान दें, अपनी कोताही पे ध्यान दें। ठीक है जी। ब्लेम गेम बहुत आसान है। उन लोगों में उठना बैठना छोड़ दो भाई, उन लोगों में उठना बैठना छोड़ दो जिनसे आपको एक लम्हे भी बुरी वाइब्स आ जाए, चाहे वो आपसे बात भी ना करे। होता है ना, बाज़ दफ़ा आप सड़क पे जा रहे होते, कोई शक्ल ऐसी आपको मिलती है कि दिल चाहता है इसको देख के ना मैं 2 लगा दूँ, हालांकि आपको कोई ताल्लुक नहीं होता उससे। और कुछ लोग आपको किसी महफिल में ऐसे मिलते हैं कि यार ये बड़े माकूल साहब लग रहे हैं, चलो इनसे कुछ बात करते हैं। आपको कोई जान पहचान नहीं है, कोई आपका वास्ता नहीं है, आप उनसे बात करते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, ये बड़ी आसानी से आप पकड़ सकते हैं। लोगों में बैठना छोड़ दो, रातों में प्लान करना छोड़ दो। रात सोने के लिए, रात इबादत के लिए अगर प्लानिंग करनी ऊपर वाले से करो। तो भाई अपना तो उसूल है, सुबह उठो, सुबह उठ के, क्योंकि आपके हिस्से का जो रिस्क मिल रहा है वो सुबह मिल रहा है।
ठीक है जी। नंबर 2, अपनी डाइट का ख्याल रखो। वक्त पे खाना खाना ज़्यादा बेहतर है बनस्बत वक्त पे दवा खाना। बिल्कुल। तो अगर आप अपने चीज़ें वक्त पे कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं, तो आपकी सेहत अच्छी है। सेहत अच्छी है, आप अपनी फैमिली को टाइम दोगे, अपने रब को टाइम दोगे। अपने रब को टाइम दोगे, रब आपको रिटर्न में आपको रिस्क रोज़ी बरकत देगा, वो आप अपनी फैमिली पे लगाएंगे। आपकी फैमिली खुश, आप हैप्पी। जब आप हैप्पी हैं तो फिर आपकी सारी सराउंडिंग बेकार हो गई। एक सिंपल से मैं आपको आजकल के दौर की एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम किसी भी गाड़ी में बैठते हैं ना, बैक व्यू मिरर इतना सा होता है और फ्रंट की विंडशील्ड बहुत बड़ी होती है। ये आपका फ्यूचर है यार, इसमें कहाँ अटके हुए हो। सही बात। तो यार ये पास्ट है, ये गुजर गया, हो गई ना गलती, ये हो गई। ये बड़ी विंड स्क्रीन जो है ना, ये आपका फ्यूचर है, इसमें लेफ्ट राइट सब देखो, आप आगे बढ़ोगे, हो जाएगा। बहुत दुनिया के बहुत सारी तारीखें, मैं तो आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जिसने हैरी पॉटर लिखी, वो बेचारी एक चर्च में रहती थी, आज वो बिलियनियर है। स्टीव जॉब जो था, उसने गैराज से काम शुरू किया, वो बिलियनियर रिच आदमी हुआ। बिल गेट्स है, उसने इस कारखाने मतलब अपने गैराज से काम शुरू किया। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। तो हम ये मोटिवेशन लेते ही नहीं हैं। उससे बड़ी बात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक। तो भाई कितनी उन्होंने बातें सुनी, कितने ताने कसे गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनी उन्होंने। जो हर्डल्स उन्होंने फेस करी है, मेरे ख्याल से कोई आज हमारी हिम्मत नहीं है, कभी फेस नहीं करी। हम उनकी जूती की खाक के बराबर भी नहीं है। जितनी बड़ी बातें हुई, मैं एक इसमें एक चीज़ करूँगा, मुझे तो वो मैं काँप जाता हूँ। मुझे उस वक्त पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं अब उसको सुनता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और तीनों वक्त से पहले उठा लिए, जो अल्लाह की हिकमत। और उस ज़माने के अरब के कबीलों ने उन पर ताना कसना शुरू किया, उन्हें ताना, क्योंकि और बेटा तो बेटा होता है, जायदाद मतलब वो वारिस होता है। तो तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारी औलाद नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक आम आदमी, हम आप भी बाप होंगे कहीं ना कहीं, हमारा भी दिल दुखता होगा कि जिसकी औलाद नहीं है, बे औलाद। एक सूरह नाज़िल हुई, सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हो लगता है। बर्बाद हो जाएंगे वो लोग जो तुम पे ताना कसते हैं। यार ये मोटिवेशन है। उन्होंने अपने आप को, अपने उस जो उनको अल्लाह ताला ने एक टास्क दिया, उससे नहीं हटे, उससे बिल्कुल नहीं हटे। सारी सोहबतें झेली, सब कुछ किया, वो नहीं हटे। आपको कितने सारे दीगर पैगंबर के, हम जब हम क़सस अंबिया पढ़ते हैं या बाकी बातें पढ़ते हैं, हम कितने में ऐसे हमें सुनने को मिलता है, ये देखने को, कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, वो कभी हार मान गए। हमारे नबी ने हार नहीं मानी। नहीं हमारे मोटिवेशन रखे आदमी, अपने आप को चीज़ों में लगा। मोबाइल पे हम देख देख के डिप्रेस हो रहे हैं, वो ये यहाँ खाना खा रहा है, ये इस होटल में जा रहा है, अरे भाई वो भी पता नहीं किस तरह घूम रहा होगा, आपको पता नहीं है। सही बात है। आदमी अपनी लाइफ जो आप हो, आप इसको एंजॉय करो, उसको एंजॉय जो करो। जिंदगी इस वक्त आप जी रहे हो ना, आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो वो जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते होंगे। जो जिंदगी याद एग्जैक्टली। फ्यूचर में मूवीज का भी प्लान? यार मूवी का चल तो, रहा है। मूवी का ऐसा हुआ था कि कोविड से पहले मूवी एक स्टार्ट हुई थी, और नाम मैं उनका ले लेता हूँ, हिना शेख, लेकिन वो वर्किंग टाइटल नहीं बता सकता। वो स्टार्ट हुई, 2 साल को कोविड को हो गए, सिनेमा हॉल बंद थे, वो बेचारी डब्बे की नज़र हो गई, लेकिन वो काम शुरू। जहाँ तक दूसरी बात है फ्यूचर में भाई काम करेंगे, जो मिल जाएगा करेंगे, इज्जत से करेंगे, सर झुका के करेंगे। एक होता था ना पाकिस्तान के ड्रामे, हाँ। बड़े मशहूर थे, वो यहाँ तो थे ही थे, वो और दूसरे कंट्रीज में भी बड़े मशहूर हाँ। थे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम या उर्दू समझते हैं लोग, वहाँ मशहूर थे। हाँ। अभी आप कोई सा भी ड्रामा उठा के देखिए ना, तो ऐसा लगेगा आपको, आपने हालांकि चैनल स्विच किया है, हाँ। चैनल स्विच करके दूसरे ड्रामे पे गए, लेकिन ऐसा लगेगा कि शायद वही ड्रामा कंटिन्यू हो गया। वही कुछ स्टोरीज हैं जो रिपीटेशन में आ रही हैं। तो इस हवाले से कुछ बताएं कि यार इनोवेशन होनी चाहिए। उस पर 2-3 वजूहात होती हैं। नंबर 1 बात यह है कि जिस दौर के आप ड्रामों की बात कर रहे हैं, वो लिखने वाले कौन थे? अमजद इस्लाम अमजद, ठीक है, हमीद कश्मीरी, मुन्नू भाई, हसीना मोइन, ठीक है जी, ठीक है जी, इसके अलावा फातिमा सुरैया बजिया, ये स्क्रिप्ट लिखते थे, ठीक है जी। अब लिखती है कोई रुखसाना, कोई सुगरा, इंटर पास, 2 उसने डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं। उसकी मेंटेलिटी नहीं है कि वो उस तरह का लिख पाए। हमें वो राइटर नहीं मिलता, और चैनल या प्रोडक्शन हाउस के पास कोई तरबियत गाह तो वो है नहीं। सही बात। उनको वो ऑप्शन नहीं मिलता। आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, एक हद तक ठीक है। अब जो अल्फाज या उसके तलफ़ुज़ या जो भी बात होती है, देखो एक घर में 5 आदमी रहते हैं, 5 का मिजाज एक जैसा नहीं होता। वो जो हम नॉर्मल बात करते हैं कि 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, तो हर आदमी एक जैसी बात भी नहीं करेगा, हर आदमी का थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं होगा, हर आदमी एक जैसा जोक नहीं करेगा, किसी का लबो लहजा कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ठीक है ना।
बाज़ दफ़ा इंतहाई उर्दू स्पीकिंग के बच्चे बहुत इंग्लिश होते हैं, बिल्कुल ऐसे तो फिर वो इंग्लिश में बात करेगा, उसका माइंड सेट और होगा। ये इन चीज़ों का ख्याल वो राइटर्स इसलिए रखते थे। खलीलुर रहमान कमर हैं आज के दौर में भी माशाल्लाह, अली मुइन है, नदीम भाई हैं, नदीम असद हैं, इन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बाहर दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ा है। इनको पता है फीलिंग्स क्या होती है। जब ये लिखते हैं तो जान आती है ड्रामे में, ये नहीं लिखेंगे ठंडा हो जाएगा। ड्रामा ठंडा हो जाता ठीक है, अब चैनल ने भी तो चलना है दोस्त। है। जब इंडियन ड्रामास बंद हुए तो मुझे ये लगता है क्योंकि ऑडियंस तो ग्रैब हो चुकी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी जो उसको देखती थी। जब इन्होंने ये देखा कि यार ऑडियंस, अब वहाँ तो देखने वाली ऑडियंस तो मौजूद है, लेकिन अब वो तो समझे कि मंजन अब तो है नहीं, हाँ, तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को अब कहीं ना कहीं फॉलो कर लिया। वही नेगेटिविटी बहुत दिखाते हैं। नेगेटिविटी बिकती है। एक्चुअली ड्रामा जो है ना, ड्रामा इज़ ऑल अबाउट फैंटेसी। ठीक है, अगर रियल लाइफ फड्डे देखने, वो तो दीवार जहाँ के पड़ोसी की दुकान देख सही ले, बात है। वहाँ भी रियल लाइफ झगड़े होते होंगे, वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई झगड़ा, तलाकें, कोई मसले हो जाते होंगे, तो वो तो वहाँ देख लेगा, रियल लाइफ देख लेगा। तो यहाँ देखने की ज़रूरत क्या है? हम फैंटेसी देखना चाहते हैं और हर आदमी का वो होता है। इसी वजह से आज के दौर में आपको ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये इसलिए दिखते कि ये फैंटेसीज हैं फैंटेसी और ये इसलिए ज़्यादा बिकती हैं। हमें भी फैंटेसी बेचनी चाहिए। जिस दिन हम ये बेचना सीख जाएंगे, अगर देर ना हुई तो ठीक बड़ा है। important। हमारे यहाँ जो ड्रामा चल रहे हैं उसमें होता क्या है कि जैसे लेट सपोज कि उसमें 30 एपिसोड्स हैं, 29 एपिसोड्स के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी, इसने उसको कर दिया, इसने उसका लड़ाई करवा दी और ये करवा दिया और ये सारी चीज़ें, और आखिर में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर हमने 29 एपिसोड में दिखाया, 30वें एपिसोड में उसका अंजाम दिखा दिया। 29 एपिसोड जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है ना, वो 30वें एपिसोड का कोई अमल दखल नहीं होता यार ये तो मैं भी कहता हूँ, देखो मैं भी इस बात को वो हूँ। अगर आप औरत को मिस्कीन दिखा रहे हो तो ऑन दी अदर हैंड औरत मजबूत भी बहुत है। ठीक है जी? ऐसे ही है। और ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकली मौजूद है, हम कोई सुपरफिशियल बात नहीं कर रहे। नंबर 1, हमारे मुल्क में एक खातून प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। बिल्कुल। हमारे मुल्क में बहुत सारी खवातीन मिनिस्टर्स रह चुकी हैं। हमारे ही मुल्क में खवातीन पायलट भी हैं। हमारे मुल्क में खवातीन जो हैं वो आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी हैं। हमारे ही मुल्क में ये एग्जाम्पल है, बल्कि इस कराची शहर में एग्जाम्पल है कि एक खातून अपना घर चलाने के लिए स्कूल वैन चलाती हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाती है, कोई घर से फला का काम कर रही है, फला का काम कर रही है। वो एम्पावरमेंट है। वो हमें ये भी दिखाना चाहिए, औरत खाली मजलूम नहीं है, मजलूम नहीं है। औरत में एम्पावरमेंट भी है। तो सब चीज़ें हमको सारे शेड्स दिखाने चाहिए। लेकिन खैर मेरे ख्याल से बिकता यही है कि आदमी देखता रहे, पिट रही है, शायद यही अच्छा लगता है, इसलिए लोग रेसलिंग भी देखते होंगे। आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी बहुत हुई है। शुक्रिया वैसे नवाज। तो भाई देखिए, आपकी परछाई तो मैं देख चुका था हाँ। शोएब भाई की सूरत के अंदर, और शोएब भाई के अंदर भी एक बहुत बड़ा हिडन टैलेंट है। मैं तो बोलता हूँ शोएब भाई निकालो। इन्होंने छुपा के रखा अब मैं कर रहा ये हूँ कि इंशाल्लाह ZMJ मार्केटिंग चैनल पे जो है ना, हाँ। वो शोएब भाई भी कुछ अर्से में आप लोगों को नजर आने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कन्वर्सेशन बहुत पसंद आई होगी। आज के इस एपिसोड से हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं शाहिद ख्वाजा। आपने सब्सक्राइब करना और लाइक करना है ZMJ मार्केटिंग चैनल।